आइए बात करेंगे अब कोशिका का पाठ चल रहा था। कोशिका यानी कोशिका में कोशिका विभाजन चल रहा था। तो कोशिका विभाजन में अब आगे बात करेंगे क्योंकि इसके पहले की बातें हो चुकी थी। अब बात करनी थी गुणसूत्र। गुणसूत्रों की कोशिका विभाजन की बात किया जाएगा। जरा उससे पहले देखा जाए कि कोशिका विभाजन क्या था, इसके पहले नहीं था। जरा हम सब ने पहले देख चुका था कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और एक छूट रहा है। जरा बताइएगा आप लोग, क्या छूट रहा है? पता है कि नहीं पता है? क्या छूट रहा है बताओ। एक तो छूट रहा है जिसे क्या कहा जाता है, बताओ जी, क्या छूट रहा है? चलो कोई बात नहीं, छूटा कुछ क्या है क्या नहीं वो तो बाद में देख लिया जाए। छोड़ तो बहुत कुछ रहे हैं, जैसे ये और इसके अंदर ये जो पाया जाता है द्रव, और लाइसोसोम के अंदर भी द्रव भरा होता है, यानी इसे कहा जाता है क्या है, कोशिका भित्ति और इसे कोशिका झिल्ली। इतने सारी चीजें पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, समझ चुके होंगे। अब इन सब के अलावा कहा जाता है कि ये जो है न्यूक्लियस जो है उसी के अंदर क्या है, जीन होते हैं, यानी क्या है, गुणसूत्र होते हैं। और वही गुणसूत्रों की हम बात करेंगे यानी कोशिका विभाजन में। क्या कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की बात की जाएगी। आइए बात करते हैं गुणसूत्र। सबसे पहले मानवों में देखते हैं गुणसूत्र। मानवों में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है। यानी आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है अगर यहाँ बना दिया जाए और इसे और बढ़ा करके अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, इसे एक ओर से तोड़ दिया जाए, दिख नहीं रहा होगा, इसे तोड़ दिया जाए, मान लो ऐसे बनाकर यहाँ से हल्का से निकाल लिया जाए तो एक स्प्रिंग की तरह ऐसे लटक जाएगा। और इसे और भी खींच दिया जाए तो इस आकार में ये बदल जाएगा, यानी यहाँ से देखिए ऐसे निकल जाएगा। और इसी में क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी यानी 46। और जीन के ऊपरी वाले भाग यानी गुणसूत्र के ऊपरी वाले भाग को क्या कहा जाता है, सेटेलाइट। क्या कहा जाता है, सेटेलाइट। जो ऊपरी वाले हिस्से के भाग होते हैं सेटेलाइट कहा जाता है। और मध्य भाग को कहा जाता है सेंट्रोमर। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमर। और निचले वाले भाग को टेलोमर कहा जाता है। निचले वाले भाग को टेलोमर कहा जाता है। और जरा देखिएगा, इसी गुणसूत्र के बीच वाले हिस्से में एक धागा जैसी संरचना पाई जाती है। एक धागा नॉर्मल धागे पाए जाते हैं, एक ऐसे एक धागे पाए जाते हैं। उन धागों को कहा जाता है, उसके निचले भाग में एक धागा पाया जाता है, यानी धागा नुमा पाया जाता है, जिसे अर्ण कहा जाता है। अर्ण कहा जाता है, इसे अर्ण कहा जाता है। जो धागा पाई जाती है अर्ण कहा जाता है। और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। मैंने अभी भी कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और इसी केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं, यानी ये जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, जीन पाए जाते हैं। और ये जीन क्या है, माता पिता के लक्षण एक से दूसरे संतान में ले जाने का काम करते हैं। यानी माता पिता में जो लक्षण आते हैं बेटे में, यानी माता पिता के जो लक्षण बच्चों में आ जाते हैं उनको ले जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। यानी इसमें किसमें, डीएनए के द्वारा जीन करता है। जो डीएनए पे जीन पाया जाता है वो करता है माता पिता के लक्षणों को। इसीलिए जीन को क्या है, डीएनए को क्या कहते हैं, आनुवंशिक के आधार, यानी आनुवंशिक का आधार माना जाता है। बिना आनुवंशिक का कोई लक्षण किसी में नहीं आता। यही है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो इन्हीं आनुवंशिक के कारण जो है बच्चों में उनके गुण क्या है, लक्षण आ जाते हैं बच्चे में। अब इसका जब विभाजन करेंगे पूरी तरह से तो देखेंगे कैसे कैसे वो क्या होता है। जरा उससे पहले देखिए क्रोमोसोम। कुछ जंतुओं में यानी कुछ जो है चीजों में क्या है, कौन कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर देखा जाए सही मायने में तो देखा जाए जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जो वायरस जैसे जीवाणु जो होते हैं, जैसे दही के अंदर जो पाए जाते हैं, इनमें जो है गुणसूत्र कितनी होती है, एक होती है।
कितनी, 1 होती है। और मटर जो है, जो हम लोग हमेशा मटर खाते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 है। मटर में 14 और प्याज में 16, मक्का में 20, मक्का जो भुट्टा खाते हैं पॉपकॉर्न, उनमें कितनी होती है, 20, और टमाटर में 24। लगभग सभी लोग हर दिन प्रतिदिन टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनाते, तो क्या होता है, टमाटर क्या, इसमें गुणसूत्र कितने हैं, 24। और जो मेढक होती है जिसकी ऑपरेशन की जाती है, लोग ऑपरेशन करते वक्त पहले मेडिकल के द्वारा पहले मेढक का ही ऑपरेशन किया जाता था, और उन मेढकों को जब बेहोश करने के बाद चीर दिया जाता था, तो उसी में परीक्षण में बाद में पता चला कि इनमें क्या गुणसूत्र कितने हैं, 26। और नींबू जो है, अगर नींबू का आकार छोटा बड़ा है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या 18 से 36 हो सकती है, छोटे बड़े के आकार के कारण। और मानवों में कितनी, 46, मानवों में 46। और आलू, 3 पैंजी, तंबाकू, ये 3 ऐसे हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या एक समान है, यानी 48 है। आलू, 3 पैंजी और तंबाकू जैसे में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 48 है। और वहीं एक ऐसा टेरोफाइटा है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1600 लगभग होती है। कितनी, 1600 लगभग होती है। ये क्या है, एक पादप वर्ग का ये प्राणी है, यानी पादप वर्ग का जीव है, और जिसमें इसमें 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर मैंने कहा था, न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए आरएनए का बना होता है, और इसके अंदर डीएनए आरएनए भरा होता है, और इसी ये गलत लिखा हुआ है, डीएनए आरएनए होता है, और इसी के अंदर क्या है, केंद्रक, यानी जीन की आप कह सकते हैं कि ये जीन जो है, यानी जो डीएनए बना है, यानी केंद्रक बना है, ये जीन यानी डीएनए आरएनए का बना है। और डीएनए आरएनए किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका, प्रोटीन का बना होता है। यही प्रोटीन, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस क्या है, 80% लगभग प्रोटीन का बना होता है। और जो कोशिका द्रव होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, कोशिका द्रव, और इसमें अधिकतर 80% लगभग जल पाया जाता है, और इसके अंदर 80% क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। 20% और चीजें होती है, जल जैसी चीजें होती हैं, परंतु इसमें क्या है, खनिज लवण जो होते हैं, इनमें सिर्फ 20% होते हैं, और 80% जल होता है। और इसमें क्या 80% प्रोटीन होते हैं, और बाकी 20% में खनिज लवण और जल होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जेनेटिक परिवर्तन की बात किया जाता है, जेनेटिक परिवर्तन किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने है जो सबसे पहले क्या है, जीन में जेनेटिक परिवर्तन किया, और बताया कि जीन में क्या है, परिवर्तन किए जा सकते हैं, जीन को सही सुधारा या उसे खराब किया जा सकता है, यानी जेनेटिक परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनके इस सफलता के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीन के अदला बदली की बात, और जीन में कैसे बदलाव किए जाते हैं, डीएनए आरएनए को कैसे देखा जाता है, और इनमें क्या होता है क्या नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो आइए इससे पहले हम बात करेंगे, रब कर दिया जाए, अगर जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले ले, और आप लोग लिख ले। इसके बाद बात करेंगे जीन, डीएनए आरएनए। जरा देखिएगा, डीएनए और आरएनए की बात मैंने यहाँ पर कर लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। तो अब ये जो निकलेगा, इसी के अंदर क्या डीएनए आरएनए पाए जाएंगे। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।